Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के हम एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताएंगे जो कि अभी फिलहाल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं, उन ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड तो प्लान करेंगे और इनमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं सारी चीज़ें जो बताऊंगा टेक्निकल चार्ट से बताऊंगा, जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने आज क्या एनालिसिस करा था इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एडवाइजरी भी करते हैं। तो एडवाइजरी में हमने क्या क्या किया था इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज 1 जुलाई है और आज बाजार जो था फ्लैट ओपन हुआ था। इसके अलावा हमने एक टीसीएस में कॉल दी थी हमने। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड कराया था, आप देखेंगे बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी कराया था। इसके अलावा हमने ऑप्शंस की भी कॉल्स दी थी। हम ऑप्शंस फ्यूचर दोनों ही कॉल देते हैं। फंड जिसके पास ज़्यादा है वो फ्यूचर पे कर सकते हैं, जिसको फंड कम है तो वो ऑप्शंस भी कर सकते हैं। तो ये चॉइसेस लोगों को मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स थे, हम यहाँ पे हमने जो था उसमें बाइंग कराई थी। तो ये एनालिसिस बेसिकली दोस्तों हमारी चलती रहती है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ दोस्तों चार्ट पे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में आज 140 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। अगर हम देखते हैं 140 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है और अभी हमारी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी की पोजीशन होल्ड है। अभी प्रॉफिट में चल रहा है, बट हमने क्या स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कराया हुआ है। अब हम एनालिसिस पार्ट कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ और निफ्टी का मैं यहाँ पे आवरली चार्ट लगाता हूँ। अब आवरली चार्ट देखेंगे तो चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर मैं इसकी जगह डेली चार्ट लगाऊं तो डेली चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे ये हम इसको देखते हैं। अगर हम देखें निफ्टी को तो निफ्टी में एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को दोस्तों देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और बाजार कोशिश कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, वो है 24,100 का। 24,100 का एक क्रूशियल लेवल है दोस्तों। यहाँ पे बोल दूंगा निफ्टी में अगर 24,100 का लेवल ब्रेक होता है पॉजिटिव कैंडल के साथ, तो वहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा और बाजार जो है 24,800 के आसपास जा सकता है। बाजार सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के नीचे जो है रिटेस्ट करने हैं। और जिस तरीके से आज 140 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, और अगर हम देखें तो कल भी बाजार अगर परफॉर्म करता है 24,100 के ऊपर जाता है तो वहां से आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे थोड़ी वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी हम ले लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। और इसके साथ साथ हम डाइवर्जेंस भी यहाँ पे लगा देते हैं। ये दो इंडिकेटर हैं, इनको आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक सपोर्टिव इंडिकेटर होते हैं। ये आपको सपोर्ट करते हैं कि आपकी जो ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। वॉल्यूम की कंफर्मेशन, ट्रेंड की कंफर्मेशन जब मिलती है और पैटर्न तीनों काम करते हैं, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपका जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी बेटर हो पाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाजार में ये जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं यहां से सबको हटा देता हूं। तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, 24,100 का लेवल है। इसके ऊपर बाजार जाता है और वॉल्यूम जो है जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 बीरिश कैंडल के बाद एक फर्स्ट बुलिश कैंडल बनी है। आप देखेंगे 3 बीरिश बनी थी, अब एक फर्स्ट बुलिश है। अब अगर आप देखेंगे तो पहला वॉल्यूम थोड़ा डाउन था, सेकंड कैंडल में वॉल्यूम थोड़ा बड़ा था। अब ये जो कल बीरिश कैंडल थी उसमें जो वॉल्यूम था प्रीवियस वॉल्यूम से डाउन था, और आज एक बुलिश कैंडल बनी है। यहाँ पे भी आपको एक ग्रीन वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव वॉल्यूम है। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कल ब्रेकआउट होता है, ध्यान में रखना 24,100 के ऊपर जाता है और आपको वॉल्यूम जिस तरीके से दिखाई देगा, ये मैं आपको दिखा देता हूं। वॉल्यूम अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनती है तो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, और ये वॉल्यूम जो है प्रीवियस वॉल्यूम से हाइयर है, इट मीन्स कि यहाँ पे कंफर्मेशन आपको बेटर देखने को मिली है, यानी कि वॉल्यूम की कंफर्मेशन दिखाने बेटर देखने को मिल जाए। इट मीन्स कि बाजार जो है यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो यहाँ से जो है आइडेंटिफाई हो जाएगा और मोमेंटम यहाँ से शिफ्ट होगा और बाजार जो है वो 24,800 की तरफ जा सकता है। ये तो एक वॉल्यूम की कंफर्मेशन है जिसको आप ले सकते हैं। अगर आप चाहे वॉल्यूम में मल्टीपल इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं जाऊं तो यहाँ इंडिकेटर पे जाता हूं, तो यहाँ से हम वॉल्यूम पे जाते हैं और वॉल्यूम पे हम इसको समझते हैं दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, एक मूविंग एवरेज भी यहाँ पे लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको कंफर्मेशन और भी ज़्यादा मिल जाएगी।
मैं यहाँ पे आपके लिए लगा देता हूँ, ये देखते हैं। यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम मूविंग एवरेज लगा देंगे। तो वॉल्यूम मूविंग एवरेज जब हम लगाते हैं तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है ये एक मूविंग एवरेज है। अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे रहता है वॉल्यूम, इट मीन्स बाजार जो है अभी उतने पावरफुल वॉल्यूम बाजार में देखने को नहीं मिले। ये डेली चार्ट है, इसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। जब भी कोई ऐसा वॉल्यूम आएगा जो इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, एग्जांपल के तौर पे कल वॉल्यूम आता है, कल पॉजिटिव वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम क्या करता है, यहाँ पे एक इस तरीके से पॉजिटिव दिखाई देता है और वो इस मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देगा, ये ब्लू कलर की लाइन को भी ब्रेक कर देता है। तो इट मीन्स कि यहाँ से ये ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप बोलते हैं इस पे मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ, लाइव वेबिनार भी हम प्लान कर रहे हैं, संडे टू संडे लाइव वेबिनार होगा और इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। तो एक ना मोमेंटम शिफ्ट होता है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे बाजार थोड़ा वीक ही चल रहा था, अगर ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा 24,800 तक जा सकते हैं। तो इस चीज को भी चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब सारी इंडिकेटर हम हटाते हैं, अब यहाँ पे सीधे रखते हैं हम MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों जब आप एनालिसिस कर रहे हो। मैं यहाँ पे देखूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो है MACD जो है, MACD की मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये अगर ब्रेकआउट देता है, ये मैं कंफर्मेशन बता रहा हूं कि जब ब्रेकआउट आता है तो किस तरीके से हम इंडिकेटर की कंफर्मेशन लेनी है। जरूरी नहीं हर जगह मूविंग एवरेज लगाना है कि भाई मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा तो बाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम एक वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है स्मार्ट प्लेयर्स का भी होता है, हमारा आपका भी होता है। अब यहां से अगर ब्रेकआउट आता है और ये फिर से बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जेंस है हल्के फुल्के से, क्योंकि बाजार भी इसी तरीके से चल रहा है। तो यहां से आपका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये ना दोस्तों, ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इसके अलावा भी कंफर्मेशन लेने के लिए आप RSI के भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, ओवरबॉट एरिया को भी आप चेक कर सकते हैं। आप अगर डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, आपको कंफर्मेशन MACD की और मूविंग एवरेज की लेनी पड़ती है। आप मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर नहीं, RSI भी लगा सकते हैं और RSI के अकॉर्डिंगली भी चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो ब्रेकआउट होता है, जो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है क्या है कि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होने के बाद वापस बाजार आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर सेकंड टाइम पे निकल जाता है। तो ये जो एरिया होता है ना ब्रेकआउट के बाद का, ये जो एरिया है, ये जो है ना कंसोलिडेशन एरिया होता है। यहाँ पे ना लोग ट्रैप होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि बाजार यहाँ से क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो ट्रेड नहीं ले पाते। और जो ऑप्शन बायर है ना, उसकी पिटाई हो जाती है, आइदर वो पुट खरीदे या कॉल खरीदे। वो जब खरीदता है तो नीचे आ जाता है, वो पुट खरीदता है तो प्राइस वापस से नीचे की तरफ गिर जाता है, मतलब मार्केट जो है उसके अगेंस्ट ही चलती है। तो हमें परफेक्ट ब्रेकआउट का वेट करना है और जब ब्रेकआउट आता है वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेनी है और सीधा क्या कर देना है, अपना जो लॉन्ग एंट्री है वहाँ पे आप बना सकते हैं। थोड़ा मैंने डिटेल में बता दिया, बट होता क्या है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो थोड़ी डिटेल में एनालिसिस होती है। हालांकि एनालिसिस करने में, बताने में टाइम लगता है, बट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप 5 मिनट में सारी चीज़ें समझ जाएंगे, 5 मिनट से भी कम टाइम में। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी आपसे बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे आप बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव लग रहा है। रीजन उसका देखो क्या है, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। मैं कई बार बता चुका हूं कि ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी जो है 62,400 से लेके 63,000 के आसपास भी जा सकता है और 65,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम तो पॉजिटिव है ही इसमें। अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें मोमेंटम अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ दिया है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। तो ये तो हो गया एनालिसिस का पार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो अब आपको पता है दोस्तों, हम एनालिसिस करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे भी करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं तो भाई 1 आवरली के चार्ट पे भी करते हैं। इन सारे चार्ट्स पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब आपको पता है हम फ्यूचर की भी कॉल्स देते हैं, इसके अलावा हमारी जो कॉल्स होती हैं वो ऑप्शंस की भी रहती है। तो ऑप्शंस की कॉल्स की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करनी पड़ती है, स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट पे ट्रेड कराना पड़ता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं और इवन हमारी जो पोजीशन है बाई की वो भी होल्ड में है। अब देखते हैं कल अगर अच्छा खासा गैप अप देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कराएंगे। और ऐसे अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बूट कैंप का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली बेसिस पे टिप्स मिल जाती हैं। अब
अदर स्टॉक्स की बात करेंगे तो रिलायंस देख लेते हैं दोस्तों। रिलायंस का चार्ट अगर हम यहाँ देखेंगे तो रिलायंस का चार्ट में मैं आवरली का चार्ट की जगह मैं डेली का चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका डेली का चार्ट लगाऊंगा और ये सारे जो ड्राइंग से हटा देता हूँ। तो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो रिलायंस जो है अभी थोड़ा अगर आप देखेंगे तो लोअर लो बना रहा है। अगर रिलायंस देखेंगे एक डिक्लाइन फेज में लोअर लो बना रहा है, बट अगर हम यहाँ से देखें जो कि मैं देख भी रहा था इसमें कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है इसमें, अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बन रही है और एक चैनल में काम करा रहा है। अगर रिलायंस जो है अगर मैं बात करूं 1320 के ऊपर 1320 के ऊपर जाता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो एक चैनल का ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखाई देगा। और चैनल का ब्रेकआउट अगर दिखाई देता है और अगर आपको पॉजिटिव वॉल्यूम भी यहाँ पे दिखाई देते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ से जो है रिलायंस कम से कम 1400 तक जा सकता है। तो ये आपको इस तरीके की एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी हम स्टॉक्स पे जाते हैं तो स्टॉक्स मल्टीपल स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बॉटम पे बहुत अच्छे पैटर्न्स बना रहे हैं और ये सारे स्टॉक्स के बारे में हम क्या करते हैं डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेड हम बताते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारा एक फर्स्ट टारगेट हुआ था, बैंक निफ्टी में डन हो गया था। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी फ्यूचर में कॉल दी थी। इसके अलावा हम देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स हैं जिनमें हम बात करते रहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो बजाज ऑटो ने बताया था, बजाज ऑटो की अपने डायरेक्टली कॉल भी बाय कराई थी। बजाज ऑटो का ही चार्ट देख लेते हैं। तो बजाज ऑटो का चार्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ से आप इसको इस तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं। बजाज ऑटो का चार्ट यहाँ पे नहीं है तो मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बजाज ऑटो। तो यहाँ पे मैं आपको बजाज ऑटो का चार्ट दिखाता हूँ। अब बजाज ऑटो में क्या पैटर्न बना था इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे स्टॉक्स पे गया और बजाज ऑटो का चार्ट यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। अब बजाज ऑटो का चार्ट हम देखेंगे तो सबसे पहले बजाज ऑटो में क्या देखने को मिला। बजाज ऑटो में देखेंगे हम डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में सबसे पहले तो हमें हैमर देखने को मिला। हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। हमें कल का वेट करना है। अगर कल आज की कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, यानी कि आज की कैंडल का जो भी हाई है अगर कल ब्रेक हो जाता है, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आपको 9900 के आसपास का हाई है, 9900 ब्रेक करता है तो आप हैमर के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें एक लॉन्ग का ट्रेड बनता है। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, मेरा काम है एनालिसिस करना, बाकी आप भी दोस्तों उसको अपने चार्ट्स पे देखिए, आपको अच्छा लगता है तो बाय सेल का डिसीजन आपका है, बट मेरा काम है एनालिसिस करना। तो 9900 के ऊपर मुझे लगता है बाइंग है और हैमर के लो का एसएल बनता है। अब आप अपने चार्ट पे चेक करके बताइए कि हैमर का लो क्या बनता है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। और मुझे लगता है कि 10,000 के आसपास जो है कहीं ना कहीं बजाज ऑटो जा सकता है। इसी वजह से हमने बजाज ऑटो में आज ट्रेड भी दिया था। और ट्रेड क्यों दिया था वो हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे पैटर्न बना हुआ था तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करा था, इसमें एक ट्रेड दिया था। और अगर आप अवर्ली चार्ट भी देखते हैं तो अवर्ली चार्ट में भी इसमें कुछ बाइंग के पैटर्न बने हुए थे। अगर आप देखेंगे चार्ट में तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं यहाँ पे बुलिश हैराइमी पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में एक प्राइस है, क्योंकि जब हम प्राइस की एनालिसिस करते हैं तो हमें कैंडलस्टिक सीखना पड़ता है। और जब कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाते हैं तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है। बाकी दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस आपको मिल जाएगी और उन प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनको आप एक बार सीखिए। समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछिए, आप कमेंट करिए, हमारा कस्टमर केयर नंबर है उससे आप बात करिए, जो भी आपके प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। और बाकी दोस्तों आज की वीडियो में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी है, थोड़ा डिटेल में सिखाने की कोशिश करी है। और अब मैं आप प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस वीकेंड इस संडे से मैं वेबिनार्स भी करूँगा जिसमें काफ़ी लोग आएंगे और लाइव वेबिनार में हम आपको चीज़ें सिखाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे 8-10 मिनट की वीडियो होती है, मैं कितना बता पाऊँगा। तो वहाँ पे आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम भी आंसर देंगे, सारी चीज़ें होंगी और आपको मज़ा आएगा। तो डिटेल जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।